हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ के रिगार्डिंग है। जैसे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि कैंपस कैसा है, फ़ोन अलाउ है कि नहीं, फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, कट ऑफ कैसी है, तो वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूँ कि मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। फर्स्ट, मैंने खुद कैंपस विज़िट किया था, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगी। सेकेंडली, मेरे एक जानने में दीदी हैं जिनका एडमिशन 2024 में हुआ था वहाँ पे, तो उनसे मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन पाई है वो मैं आपको शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ के बच्चे दे सकते, जो स्टूडेंट हैं वहाँ के वो दे सकते, उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ का स्टाफ भी नहीं दे सकता। क्योंकि वो तो आपको कॉलेज के बारे में सब अच्छा ही अच्छा बताएंगे ना, उसमें क्या डिमेरिट है वो तो आपको कोई नहीं बताएगा, स्टाफ तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, वरना फिर आप एडमिशन कैसे लेंगे कॉलेज में। तो इसलिए मैंने वहाँ के स्टूडेंट से, जो कि वो स्टूडेंट हैं वहाँ की, तो वो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे डिटेल में सब बताया, वही मैं आपको शेयर करूँगी और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूँगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज आईएनसी अप्रूव है, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आईएनसी अप्रूव है कि नहीं। आईएनसी अप्रूव है और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी अप्रूव है। अब एडमिशन की बात करें तो इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं और ये क्रिश्चियन कॉलेज है, तो इसमें रूल्स और रेगुलेशन भी होंगे। और हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल भी काफ़ी बड़ा है। अगर लखनऊ में देखा जाए तो ये एक अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल माना जाता है, तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हॉस्पिटल नहीं है। इनका अटैच हॉस्पिटल भी है, इनका नर्सिंग कॉलेज भी है, तो ओवरऑल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों हैं इसका। अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की, तो जितना उन्होंने मुझे बताया कि पढ़ाई ठीक होती है, बट कंपेयर टू विवेकानंद उतनी अच्छी नहीं, मतलब विवेकानंद में ज़्यादा अच्छी पढ़ाते हैं, मतलब टीचर्स, क्योंकि इसमें जो टीचर्स हैं वो जनरली पास आउट होते हैं। सो उन्होंने बताया मुझे कि अभी मैंने तो एडमिशन लिया नहीं है, तो मैं तो अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि कैसा टीचर वहाँ है कैसे नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया जो वो मैं आपको बता रही हूँ कि टीचर ठीक हैं, पढ़ाते हैं, बट एक और है कि नर्सिंग, चाहे कोई भी नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको पढ़ना वहाँ खुद ही पड़ेगा। टीचर आएगा आपको एक्सप्लेन करेगा, लेकिन उतने अच्छे से वो कोई भी टीचर आ, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में। इवन आप अगर केजीएमसी में भी एडमिशन ले लेते हैं तो वहाँ भी आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नर्सिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप कितना एफ़र्ट देते हैं। आपका एफ़र्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो क्लिनिकल्स में हो, चाहे वो स्टडी में हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी में हो। अगर आप 2 घंटा 4 घंटा कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको 5 घंटा आके घर में सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तभी कहते हैं कि नर्सिंग कोर्स बहुत हेक्टिक है, क्योंकि उसमें तुम्हें हॉस्पिटल में ड्यूटी देनी है, पढ़ना भी है, प्लस तुम्हें घर पे भी आके उतना ही मेहनत करनी है। तो ये हो गया पढ़ाई, कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पे। अब मैं क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करूँ तो क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, जैसे कि उनका खुद का हॉस्पिटल है, तो ऑब्वियसली क्लिनिकल अच्छा है, तो ओवरऑल आपको क्लिनिकल एक्सपोजर ठीक मिलेगा। बट कंपेयर टू विवेकानंद थोड़ा सा लो रहेगा। उसके रीज़न्स हैं कि जैसे हर नर्सिंग कॉलेज में एक कंपनसेशन ड्यूटी होती है। जैसे कि आपने किसी दिन छुट्टी ली तो आप उसको संडे को आपको ड्यूटी दे के उसको कंप्लीट करना होगा। मतलब अगर आपने एक दिन छुट्टी ली है तो आपको संडे को ऑब्वियसली छुट्टी होती है, बट आपको संडे को भी जाना पड़ेगा। कंपनसेशन ड्यूटी उसे बोलते हैं। तो जैसे फातिमा में अगर आप एक दिन छुट्टी लेंगे तो आपको एक दिन संडे को जाना पड़ेगा, बट विवेकानंद ने इसका थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा रूल्स हैं। रूल्स ये है कि अगर आप एक दिन छुट्टी लेंगे तो विवेकानंद में आपको 5 संडे जाना पड़ेगा, मतलब 5 दिन की कंपनसेशन ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा ज़्यादा, मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई, ताकि आप ज़्यादा लीव ना लें उस बेस, इसीलिए ये कंपनसेशन ड्यूटी होती है। तो ये फातिमा में एक दिन की है, बट विवेकानंद में ये 5 दिन की है, कि अगर आप एक दिन छुट्टी लेंगे तो आपको 5 संडे जाना पड़ेगा, बट फातिमा में अगर आप एक दिन छुट्टी लेंगे तो आपको एक ही संडे जाना पड़ेगा। ये हो गई क्लिनिकल्स की बात। अब मैं बात करूँ फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो टोटल फ़ीस इसमें कितनी है, 5,69,200 टोटल फ़ीस है। और ये मैं हॉस्टल मेस सबको मिला के बता रही हूँ, लाइब्रेरी फ़ीस और जो यूनिफॉर्म की फ़ीस लेते हैं वो सब मिला के बता रही हूँ। अब मैं क्या इंक्लूड नहीं कर रही हूँ इसमें, जो कि ऐड आप कर लीजिएगा। ये तो जो ABMU की वेबसाइट पे मेंशन है वो फ़ीस मैंने बताई। अब एक्स्ट्रा आपको क्या लगेगा, जो कि दीदी ने भी मुझे बताया कि अगर वो कोई भी फंक्शन वगैरह या एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो वो आपसे चार्ज लेंगे। अगर आप जैसे फंक्शन का जानना चाहते हैं तो इसमें फंक्शन होते हैं, फ्रेशर होता है, सब प्रोग्राम होते हैं, स्पोर्ट्स डे होता है, सब होता है,
बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि वो पैसा आप, तो फंक्शन का पैसा आपसे ही लिया जाएगा। तो एक तरीके से ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आप फंक्शन होंगे, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, बट डिसएडवांटेज ये है कि वो पैसा आपकी ही जेब से जाएगा। तो ये है। अब मैं बात करूँ फ़ोन अलाउ है कि नहीं, बहुत लोगों का क्वेश्चन है फ़ोन अलाउ है कि नहीं। तो फ़ोन कॉलेज में नहीं अलाउ है। अब मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल में भी फ़ोन अलाउ है, बस संडे को। इसके अलावा फ़ोन अलाउ नहीं है। आप घर से फ़ोन लेके जा सकते हैं, वहाँ फ़ोन सबमिट हो जाएगा। संडे को आपको एक सर्टेन टाइम के लिए फ़ोन दिया जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फ़ोन नहीं मिलेगा। और एक और चीज़ है, यहाँ पे मंथ में एक बार आउटिंग अलाउड है और फ़ोन अलाउ नहीं है। ये मैंने खुद वहाँ के स्टूडेंट्स से पता किया है जो वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। तो फ़ोन खाली संडे को उनको मिलता है, वो भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और अदर टाइम फ़ोन अलाउ नहीं है। अगर उन्हें पेरेंट्स से कांटेक्ट करना है या कुछ मतलब बात करनी जो कि इमरजेंसी मतलब है कुछ, तो वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव का जो नंबर है जहाँ पे फ़ोन रहता है उनसे वो बात करके कर सकते हैं। या पेरेंट्स को कुछ अर्जेंट बात करनी है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जो नंबर रहता है उससे बात कर सकते हैं। तो जो आपका पर्सनल फ़ोन होगा वो आपको बस संडे को अलाउ होगा। अब मैं बात करूँ मेरे व्यू की, तो मेरे हिसाब से ये फ़ातिमा उनके लिए है जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहिए। अब जैसे मैं विवेकानंद की बात करूँ तो विवेकानंद में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, मतलब फ़ातिमा से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। बल्कि विवेकानंद जैसे क्रिश्चियन कॉलेज नहीं है, बस उसमें डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है हर चीज़ को लेके, चाहे वो कंपनसेशन ड्यूटी हो, पढ़ाई हो, हर चीज़ को लेके स्ट्रिक्टनेस है फ़ातिमा से ज़्यादा। लेकिन फ़ातिमा में थोड़ा चिल इन्वायरमेंट है, मतलब कि थोड़ा सा स्टूडेंट को रिलैक्सेशन है चीज़ों का, इतना मतलब बर्डन कंपनसेशन ड्यूटी को लेकर जैसे फ़ातिमा में 1 ही दिन है बट विवेकानंद में 5 दिन है। तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा कंपेयर टू विवेकानंद थोड़ा ज़्यादा सही है। मतलब अगर किसी को चाहिए कि फंक्शन हो, फ्रेशर हो और बाकी एक्टिविटीज़ हों तो वो फ़ातिमा ज़्यादा प्रेफर करें। बट किसी को अगर क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा चाहिए, पढ़ाई मतलब बहुत अच्छी चाहिए, तो वो विवेकानंद प्रेफर करें। बाकी सबको ओवरऑल जिसको चाहिए, जैसे फंक्शंस भी हो, पढ़ाई भी ठीक हो, क्लिनिकल एक्सपोजर भी ठीक हो, तो वो फ़ातिमा प्रेफर कर सकता है। अब नेक्स्ट कट ऑफ की बात करें तो देखो कट ऑफ तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती या प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। ये डिपेंड करता है कि कितनी सीट बचती हैं या कैसे क्या होता है, वो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। लेकिन मैं हाँ एक सेफ़ स्कोर बता सकती हूँ, कितने से कितना तक हो तो आपका एडमिशन होने के हाई चांसेस हैं। तो जर्नल के लिए 88+ अगर आपका है तो आपको लास्ट राउंड तक फ़ातिमा मिलने के चांसेस हैं। ओबीसी के लिए 86-87+ है तो आपको फ़ातिमा मिलने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम 86+, एसटी एससी के लिए 77+ भी हैं तो उनको फ़ातिमा मिलने के आराम से चांसेस हैं। तो ये हो गई कट ऑफ। अब मैं बात करूँ हॉस्टल की, तो हॉस्टल में वही कि फ़ोन संडे को अलाउ है। और मेस का फ़ूड मैं बात करूँ तो मेस का फ़ूड एवरेज है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है पर बहुत ख़राब भी नहीं है। तो मतलब अगर ईज़िली इंसान खा सकता है। और अगर जैसे आपको और भी कुछ खाना है तो आसपास शॉप है, मॉल्स हैं, जैसे आपको घूमना वगैरह है तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, आपको कहीं जाना है या कहीं मतलब घूमने जाना है तो आप इजीली जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप फ़ातिमा कॉलेज से निकलेंगे आपको तुरंत मेट्रो मिल जाएगी। वहाँ बादशाह नगर मेट्रो है, मेट्रो स्टेशन है, आईटी कॉलेज मेट्रो स्टेशन है, तो आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मतलब ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहते हैं, ऑटो रिक्शा हर चीज़, तो आपको उसमें ट्रैवलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जैसे मेट्रो पकड़ के चारबाग आ सकते हैं, चारबाग से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, तो आपको मतलब आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इलाके की बात करें तो एरिया भी अच्छी है, चहल पहल है, मतलब ऐसे कोई सुनसान एरिया नहीं है, अच्छी एरिया में है कॉलेज, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। अब मैं ओवरऑल कॉलेज अच्छा है, आप एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऑफ कोर्स कि गवर्नमेंट से अच्छा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट में पेशेंट लोड ज़्यादा होता है, फ़ीस कम होती है, लेकिन अच्छा कॉलेज अगर मैं और गवर्नमेंट और प्राइवेट से कंपेयर करूँ तो इसमें काफ़ी कम फ़ीस है। हाँ विवेकानंद से थोड़ी ज़्यादा फ़ीस है, बट हाँ मतलब और मैं कॉलेजों के कंपैरिजन में यहाँ फ़ीस कम है, क्योंकि और सब में तो बहुत ज़्यादा फ़ीस है अगर इसमें देखा जाए
तो हॉस्टल मेस मिला के सब मतलब इंक्लूड करके उतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है जितनी नॉर्मली और प्राइवेट कॉलेजों में होती है। अगर मैं विवेकानंद से कंपेयर करूँ तो विवेकानंद से कंपेयर करने में थोड़ी ही ज़्यादा होगी, मैं इसलिए थोड़ी ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि जो विवेकानंद वालों ने मेंशन किया है वो उन्होंने बस ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस और मेस फ़ीस इंक्लूड, लेकिन अदर चार्जेस तो लेंगे ना वो लोग। जैसे कि अगर वो लोग कहीं कम्युनिटी पोस्टिंग के लिए ले जाते हैं उसके लेंगे, और यूनिफॉर्म का लेंगे, लाइब्रेरी का लेंगे, तो ये सब उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और फ़ातिमा में जो भी मेंशन है वो तो लेंगे ही लेंगे। साथ में मैं प्लस करना चाहूँगी कि एक तो कोई फंक्शन वगैरह होगा तो वो आपसे उसका पैसा लेंगे, मतलब एक तरह से कंट्रीब्यूट करो। सेकेंडली वो वही जो ABVMU को फ़ीस जाती है पर सेमेस्टर 4500 वो आपसे लेंगे। इसके अलावा और कोई फ़ीस नहीं है, जो उन्होंने मेंशन है वो। प्लस अगर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन वगैरह करवाते हैं तो वो उसका फ़ीस लेंगे, और ये ABVMU के को जो देना रहता है फ़ीस पर सेमेस्टर 4500 वो लेंगे। और ये फ़ीस गवर्नमेंट में भी लगती है। अब जैसे मेरी जानने में एक और दीदी हैं वो SN आगरा से पढ़ रही हैं, तो उनके भी पर सेमेस्टर 4500 ऐड ही होते हैं। तो अगर आपको SN आगरा पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। और फ़ातिमा के रिलेटेड और भी आपकी कोई क्वेरीज़ हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितने भी मतलब कमेंट है मैं कोशिश करूँगी मैं सबका रिप्लाई दूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मुझे भी जब मैं सर्च कर रही थी तो मुझे भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो फिर मुझे जाना पड़ा, सब पता करना पड़ा वहाँ पे। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग दूर रहते हैं उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी। मैं तो इतना पास मतलब पास में हूँ, ज़्यादा पास में नहीं कह सकते, बट एटलीस्ट मैं लखनऊ में हूँ तो मैं जा सकती हूँ। बट जो लोग दूर मतलब बहुत दूर दूर रहते हैं उनको तो बहुत ही दिक्कत होती होगी। तो इसलिए आप लोग पूछ सकते हैं। मुझे जो इन्फॉर्मेशन है मैंने बताया कि मुझे कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं उसी बेसिस पे आपको इन्फॉर्म करूँगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो मैं कोशिश करूँगी मैं पता करूँ, मैं उनसे पूछूँ या मैं जाके पता करूँ। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरी फर्स्ट वीडियो पे इतने लोगों ने कमेंट किया था, सब्सक्राइब किया था। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिले मैं वो सारी आपको देने की कोशिश करूँगी, और मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँगी, चाहे मुझे वहाँ जाके पता करना पड़े। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इधर उधर वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन लेने से बस कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। इसलिए मैंने वहाँ की खुद स्टूडेंट से पूछा, कैंपस विज़िट किया। और एक और चीज़ कि वहाँ पे मुझे कैंपस अगर जैसे आप देखने जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैं वहाँ गई तो मेरे पास अलॉटमेंट लेटर नहीं था, क्योंकि मुझे अलॉट नहीं हुआ फ़ातिमा, क्योंकि मैंने सेलेक्ट डाला ही नहीं था काउंसलिंग में। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझसे सीधे यही पूछा कि आपका अलॉटमेंट लेटर कहाँ है। अगर आपको मतलब ज़्यादा हॉस्पिटल में एंटर करना है, ज़्यादा सर्च करना है, पूछताछ करनी है, तो आप अलॉटमेंट लेटर दिखाएं पहले। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वहाँ पे नहीं पूछ पाई चीज़ें, तो इसलिए मैंने फिर दीदी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे डिटेल में सब बताया। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है उसको लेके कि हाँ अच्छा है कॉलेज। अगर आप प्राइवेट में लें तो इन्हीं दोनों को प्रेफर करें, फ़ातिमा, एक विवेकानंद। बाकी मैं और सर्च करूँगी और देखूँगी। अभी मैं और कॉलेजों पे इसलिए वीडियो नहीं बना रही क्योंकि अभी मुझे उनकी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे मुझे उनकी फुल इन्फॉर्मेशन होगी मैं तुरंत आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें कि आपको किस कॉलेज के बारे में जानना है, तो मैं उस कॉलेज के बारे में पता करके वीडियो बनाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मुझे सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए, मैं वही आपको शेयर करूँगी। अगर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊँगी। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है वहाँ के स्टूडेंट से ली है। सो ये थी फ़ातिमा की वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।